Good morning, friends. In this video, we will see some rules of voice in English literature, English grammar. So, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला जो अगर इन्फिनिटिव का वॉइस हो, जैसे कि एम, इज, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, उसके बाद हम टू बी यूज करते हैं, उसके आगे वर्ब का तीसरा रूल। मतलब अगर एक्टिव में आई एम टू डू इट, तो ऑब्जेक्ट है इट, इसको पहले लेंगे, आई के साथ एम तो इट के साथ इट, इसके बाद टू बी ऐड करना है क्योंकि रूल का आता है, और डू का भी थ्री चाहिए तो डन, और बाई फिर आई का मी। इस तरह से आई एम टू डू इट, इसका पैसिव वॉइस होगा इट इज टू बी डन बाई मी। अगर मान के चलिए अपने साथ देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन या कोई सब्जेक्ट हो प्लस इंफिनिटिव रहे, ऐसे सिचुएशन में जो हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं एक्टिव वॉइस को, देयर होता है, उसके आगे वर्ब होता है, फिर नाउन होता है, फिर टू बी होता है, तो वर्ब का तीसरा रूल। अगर जैसे कि एक्टिव में है देयर इज नो टाइम टू लूज, तो फिर देयर का देयर, इज का इज, नो का नो, टाइम का टाइम, टू का टू, लूज के साथ हम क्या लगा देते हैं बी प्लस बी थ्री, लॉस्ट। तो देयर इज नो टाइम टू लूज, इसका पैसिव वॉइस होगा देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट। फिर आगे जो है एक और रूल है, इट रहेगा, वर्ब रहेगा, नाउन रहेगा, इंफिनिटिव होगा प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जैसे कि एक्टिव में है इट इज टाइम टू टेक एक्सरसाइज, इसका जो पैसिव होगा इट की जगह पर इट, इज की जगह पर इज, टाइम की जगह पर टाइम, टू की जगह पर हम फोर लिखे हैं, उसके बाद ये टेक को छोड़ देंगे, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको ले लेंगे एक्सरसाइज, इसके बाद ये टू के साथ बी लगा के तब ये टेक का भी लगाएंगे टेक है। तो एक्टिव अगर है इट इज टाइम टू टेक एक्सरसाइज, इसका पैसिव होगा इट इज टाइम फॉर एक्सरसाइज टू बी टेकन। और एक तरह का और होता है अलग लेवल का, तो एक्टिव वॉइस में हमारे साथ जैसे कि आई वांट समवन टू टेक फोटोग्राफ्स, इसका पैसिव होगा आई की जगह पर आई, वांट की जगह पर वांट, इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट जो है ना ये फोटोग्राफ्स, इसको लेकर आएंगे यहाँ पे फोटोग्राफ्स, फिर इसके बाद ये टू है ना, इसके आगे बी लगा के इसका वर्ब थ्री लगाएंगे टेकन, और समवन तो होता ही नहीं है, यानी अगर एक्टिव वॉइस है आई वांट समवन टू टेक फोटोग्राफ्स, इसका पैसिव होगा आई वांट फोटोग्राफ्स टू बी टेकन। और ये जो चीज है इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे क्योंकि उधर से पढ़ते आएंगे, देखते आएंगे, समझते आएंगे, उसके बाद इसका नंबर आएगा। तो यहाँ अगर मान के चलिए इंपरेटिव सेंटेंस अगर एक्सप्रेस करा है ऑर्डर या कमांड, इस सिचुएशन में क्या होता है, जैसे एक्टिव में है डू दिस वर्क, ये ऑर्डर या कमांड ही है, तो ऐसे सिचुएशन में पैसिव बनाने के लिए लेट लगाते हैं, उसके बाद ये दिस वर्क लिख लेते हैं सीधे, अब बी ऐड करते हैं, और ये जो वर्ब है इसका भी थ्री ऐड करते हैं, डन। यानी अगर एक्टिव वॉइस है डू दिस वर्क, तो इसका पैसिव होगा लेट दिस वर्क बी डन। अगर एडवाइस एक्सप्रेस करता है तो क्या होता है, एक्टिव में है लव योर कंट्री, तो इसका जो है पैसिव वॉइस में होगा योर कंट्री शुड बी लव, योर कंट्री शुड बी लव, पहले इसको लिखेंगे योर कंट्री, उसके बाद शुड बी यूज कर लेंगे, और ये लव का भी थ्री ये वर्ड है वर्ब, ठीक। अगर एक कंडीशन ऐसा भी होता है लेट हिम कंप्लीट द वर्क, तो लेट से शुरू होता है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं लेट रखते हैं, उसके बाद द वर्क यहाँ से ले आते हैं ऑब्जेक्ट को द वर्क, उसके आगे बी जोड़ते हैं, और ये कंप्लीट वर्क को वर्ब थ्री बनाते हैं कंप्लीटेड, और बाई ही एक तरह का और होता है जैसे कि काइंडली पोस्ट द लेटर, तो ये एक तरह से क्या है रिक्वेस्ट ही है, काइंडली प्लीज लगा रहता है तो रिक्वेस्ट होता है, तो काइंडली है तो काइंडली पोस्ट द लेटर, तो काइंडली को हटा देंगे और शुरू में ही लिख देंगे यू आर रिक्वेस्टेड, बाकी टू पोस्ट द लेटर। एक और है ये ऑर्डर है, स्टैंड अप अगर है तो यू आर ऑर्डर्ड टू, इतना तो लिखना है, उसके बाद ये स्टैंड अप। और इस तरह से वॉइस के कुछ रूल्स हमने देखे। थैंक यू।